वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो एमेनोरिया। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन इट। एमेनोरिया क्या होता है? एमेनोरिया जो है इसमें एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो जाती है फॉर मोर देन 6 मंथ इन द एब्सेंस ऑफ प्रेगनेंसी। अगर प्रेगनेंसी की गैर मौजूदगी में एक नॉर्मल फर्टाइल वुमेन है और उसकी नॉर्मल एक फर्टाइल एज है और उसमें जो है प्रेगनेंसी के अलावा किसी भी अदर काज की वजह से उसको 6 महीने तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आए या उसका जो साइकिल है वो नहीं आया उसका जो, तो उसको हम कहते हैं एमेनोरिया। ठीक है, तो इसको डिफाइन भी इस तरह से कर सकते हैं। एब्सेंस ऑफ ए मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड एमेनोरिया, या इसको अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ तो 6 महीने तक अगर एक नॉर्मल फर्टाइल एज की वुमेन है उसमें किसी प्रेगनेंसी के अलावा बाकी कोई भी ऐसी काज हुई या कोई भी सेकेंडरी काज मैं अगर आपको बताऊंगी, ठीक है, काजेस भी, तो उसको अगर 6 महीने तक मेंस्ट्रुअल साइकिल उसमें अब्सेंट है तो उसको हम लेबल करते हैं कि इस फीमेल को जो है एमेनोरिया है। अच्छा, इसके बाद हम इसकी टाइप्स देखते हैं कि इसकी कौन कौन सी टाइप्स हो सकती हैं। प्राइमरी एमेनोरिया हो सकता है और सेकेंडरी एमेनोरिया हो सकता है। ठीक है, प्राइमरी एमेनोरिया हम कब लेबल करते हैं? जब एक गर्ल हमारे पास आए और जो है उसको जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो 16 ईयर की एज पे जो है उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल उसका स्टार्ट ही नहीं हुआ, मतलब उसको उसकी जो फर्स्ट मीनार की या मतलब जिसको हम कहते हैं कि फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है उस जिसको हम मीनार की कहते हैं, अगर उसमें वो स्टार्ट नहीं हुआ तो तब हम उसको लेबल करते हैं प्राइमरी एमेनोरिया। ठीक है, अब सेकेंडरी एमेनोरिया हम कब लेबल करते हैं? जब मैंने आपको बताया कि कुछ जो नॉर्मल हमारी बॉडी में चेंजेस आती है जिसमें जो है हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है अपसेंट हो जाता है। लाइक एक फीमेल है वो प्रेग्नेंट है तो उसमें जो है मतलब नॉर्मल होगा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट होगा, या अगर एक फीमेल है उसकी 45 से ज़्यादा एज हो गया तो उसमें मीनोपॉज हो गया तो उसमें भी एमेनोरिया होगा। ठीक है, उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होंगे। उसके अलावा कोई भी ऐसी बॉडी में कोई भी काजेज हो सकती हैं जिसमें हमारे पास कोई भी पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर हो सकता है या हाइपोथैलेमिक ग्लैंड में कोई भी चेंजेस आना शुरू हो सकती हैं। ठीक है, या कोई भी क्रोमोसोमल या जेनेटिक काज हो सकती है जिसकी वजह से जो है अगर उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट हो गया या उसकी कोई बॉडी में कोई लाइक वेजाइना सही से डेवलप नहीं हुई या वेजाइनल सेप्टम सही से नहीं बना या इम्परफोरेटेड हाइमन रह गई है, तो मैं सारी आगे काजेज आपको बताऊंगी। तो उसकी वजह से अगर उसको जो है 6 मंथ की हिस्ट्री है और उसमें जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आया, मेंस्ट्रुअल साइकिल की हिस्ट्री नहीं है, तो उसको हम लेबल करते हैं कि इसको हम कहते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। ठीक हो गया, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको तो ये पता होना चाहिए। उसके बाद जो है क्लिनिकल फीचर्स, मतलब स्टेरियो किस तरह से पेपर में आएगा, आपने पिक किस तरह से करना है। अगर तो जैसे मैंने आपको बताया कि प्राइमरी में तो ये है कि 16 ईयर तक नहीं आ रहे ना उसको मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसकी क्या काज हो सकती है? उसकी काज ये हो सकती है कि उसमें जो है मीनारगी ही नहीं हुई। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट काज है, तो स्टेरियो में वो ज़रूर जिक्र करेगा कि फेलियर टू रीच मीनारकी। उसके अलावा वो कोई इस तरह से जिक्र करेगा कि कोई उसकी प्राइमरी अगर काज बताएगा तो कोई जेनेटिक या क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी बता देगा। ठीक है, या उसमें कोई अंडर डेवलप्ड ऑर्गन्स रह गए हैं जब हमने उसको एग्जामिन किया तो उसमें क्या था, उसका जो वेजाइनल सेप्टम था वो ब्लाइंड था। ठीक है, उसके एंड्स, और उसके अलावा जो है उसमें इम्परफोरेटेड हाइमन रह गई तो तब हम उसको लेबल करेंगे। अब सेकेंडरी काजेज वो स्टेरियो में किस तरह से जिक्र करेगा, उसमें वो यही बताएगा कि एक फीमेल हमारे पास आई है उसको पीरियड ही उसके मतलब मिस हैं, उसके अलावा उसकी फेशियल हेयर्स की ग्रोथ बहुत ज़्यादा एक्सेस हो रही है। ठीक है, उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, उसमें हेडेक की हिस्ट्री है, उसमें वीएन चेंजेस आना शुरू हो रही है। ठीक है, उसको एक्नी भी है, उसको वेजाइनल ड्राइनेस भी हो रही है, और जो है उसका ब्रेस्ट उसकी जो है उसकी डेवलपमेंट सही से नहीं हुई या निपल डिस्चार्ज वगैरह या वेजाइनल ड्राइनेस की हिस्ट्री होगी। तो मेरे ये आपने माइंड में रखना है, ये सारे इसके क्लिनिकल फीचर्स, इस तरह का कोई सिनेरियो आ सकता है। ठीक है, ये सारे जो है एक्नी, वेजाइनल ड्राइनेस, निपल और ये सारे हेयर लॉस, ये सारी इसकी सेकेंडरी एमेनोरिया की काजेज में आ जाता है। ठीक है, अगर कोई ऐसी डिसऑर्डर हुई है जिसके नतीजे में ये सारे प्रॉब्लम्स अगर उसमें हो रहे हैं तो हम उसको लेबल करेंगे सेकेंडरी एमेनोरिया। अच्छा, उसके बाद हम एटियोलॉजी में देखते हैं कि क्या क्या इसकी काजेज हो सकती हैं। तो काजेज में सबसे पहले जो है पिट्यूटरी ग्लैंड्स में कोई मसला आ सकता है। ठीक है, अब पिट्यूटरी ग्लैंड में किस तरह से मसला आएगा? कोई पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर हो गया, पिट्यूटरी जो है जिसको हम लेबल करते हैं पिट्यूटरी एडिनोमा। ठीक है, मोस्ट कॉमन जो है पिट्यूटरी ग्लैंड में ट्यूमर है पिट्यूटरी एडिनोमा, तो ये एक इम्पॉर्टेंट काज हो सकती है। उसके अलावा अगर कोई वुमेन है वो बर्थ कंट्रोल पिल्स ले रही है,
ठीक है, तो वो भी सेकेंडरी एमेनोरिया कर सकता है उसमें, अगर या कोई उसमें पहले से ही यूट्रस की सर्जरी वगैरह हुई हुई है तो उसमें भी जो है सेकेंडरी एमेनोरिया होने के चांसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा जो है अगर वो स्ट्रेस बहुत ज़्यादा ले रही है या उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री है या उसकी पुअर न्यूट्रिशन है तो तब भी जो है इसको हम लेबल कर सकते हैं कि ये सेकेंडरी एमेनोरिया की काज हो सकती है। और प्राइमरी में तो मैंने आपको बताया कि टर्नर सिंड्रोम कोई जेनेटिक डिसऑर्डर हो सकता है। उसके अलावा या पिट्यूटरी ग्लैंड का भी कोई मसला हो सकता है या उसके कोई आर्गन सही से डेवलप नहीं हुए। अच्छा, अब ओवेरियन डिसऑर्डर भी हो सकती है, मतलब ओवरी में भी अगर किसी तरह से कोई इशू है, लाइक पीसीओस हो गए, ठीक है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम जिसको हम कहते हैं, उसमें भी मल्टीपल पॉलीसिस्ट बनना शुरू हो जाती हैं, ठीक है, ओवरी में, तो उससे भी एमेनोरिया हो सकता है। उससे भी जो है इरेगुलर पीरियड्स हो सकते हैं, लाइक मतलब पीरियड्स एब्सेंट भी हो सकते हैं उसमें। तो उसके अलावा जो है कोई रेजिस्टेंट ओवरी सिंड्रोम हो सकती है, या अगर हम बात करें तो डिफरेंट काजेस में शान सिंड्रोम हो सकता है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड में ही मसला होता है। उसमें क्या होता है, पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसकी जो है नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। नेक्रोसिस की वजह से जो है, ठीक है, उसकी जो है नेक्रोसिस होना शुरू हो सकती है। नेक्रोसिस की वजह से क्या होता है कि हाइपोटेंशन हो जाती है पेशेंट में, तो इसको हम कहते हैं शान सिंड्रोम। या उसमें कोई पहले से हिस्टेक्टमी की सर्जरी है जिसकी वजह से कोई अगर स्कार टिश्यू जो है एंडोमेट्रियम के अंदर अगर कोई स्कार टिश्यू पहले से मतलब रह गया, जिसकी वजह से क्या बनना शुरू हो गया, वहाँ पे एडियंस बनना शुरू हो गया, तो एशरमैन सिंड्रोम हम उसको लेबल करते हैं। ठीक है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट काज हो सकती है एमेनोरिया की, एशरमैन सिंड्रोम। ठीक है, और उसके अलावा अगर उसका लो बीएमआई है, मतलब उसका उसमें वेट लॉस की हिस्ट्री है, या वो वुमेन जो है वो एक्सेसिव एक्सरसाइज कर रही है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट काज हो सकती है। तो स्ट्रेस हो गया, एक्सेसिव एक्सरसाइज, वेट लॉस मैंने आपको बताया, सर्जरी बताया मैंने आपको, ठीक है, शान सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, बहुत सारी काजेज हो सकती हैं। ठीक है, एमेनोरिया की तो आपने कोई भी मेंशन कर देनी है, ठीक है, इनमें से। उसके अलावा क्लिनिकल फीचर्स भी मैंने आपको बता दिया। सबसे एंड पे आता है कि मैनेजमेंट हमने किस तरह से करनी है उसकी। इन्वेस्टिगेशन करवाएंगे सबसे पहले, ठीक है। इन्वेस्टिगेशंस में हमने क्या क्या करवाना है उसमें, इन्वेस्टिगेशंस में तो पहले तो हमने हिस्ट्री लेनी है उस वोमेन से, ठीक है, उस वोमेन से हिस्ट्री लेंगे कि उससे सारे क्वेश्चंस करेंगे ये इन क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, ठीक है। उससे हेयर लॉस, हेडेक, विजन चेंजेस और इन सारी चीज़ों की हिस्ट्री लेंगे। उसके पीरियड्स, रिप्रोडक्टिव आर्गन्स की हिस्ट्री लेंगे उससे, उसके जो है मेंस्ट्रुअल हिस्ट्री लेंगे उससे, सारी जो है हमने हिस्ट्री लेनी है उससे पहले अच्छी तरह। उसके बाद उसका हमने फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, जिसमें जो है हमने मतलब उसका पेल्विक एग्जामिनेशन करेंगे, ठीक है। उसके अलावा जो है हमने टेस्ट उसको उससे काफ़ी मतलब टेस्ट करवाने हैं। टेस्ट में हमने कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं, उसका टीएसएच टेस्ट करवा सकते हैं, ठीक है, थायराइड को देखने के लिए, उसको रूल आउट करने के लिए। उसके अलावा हमने क्या करना है, उसका जो है प्रोलैक्टिन लेवल देखना है कि उसमें अगर हाइपर प्रोलैक्टिन मतलब प्रोलैक्टिन का लेवल अगर रेज हो रहा है किसी तरह से, तो वो भी इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल की वजह बन सकता है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है हमने क्या देखना है, उसमें जो है हमने HCG का लेवल देखना है। नॉर्मल जो है अगर वो उसमें प्रेगनेंसी होगी तो HCG टेस्ट जो है हमारे पास पॉजिटिव आएगा, उस केस में भी एमेनोरिया हो सकता है फीमेल में, ठीक है। तो हमने इसको भी रूल आउट करना है। उसके अलावा जो है हम देखेंगे इन टेस्ट के बाद जो है हमने क्या करवाना है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड जो है वो डायग्नोस्टिक टेस्ट है इसका, ठीक है। डायग्नोस्टिक टेस्ट जो है हमारे पास कौन सा है, पेल्विक अल्ट्रासाउंड। हम अल्ट्रासाउंड पे ही कोई हमें जो है एबनॉर्मेलिटी नज़र आ सकती है, अगर तो उसमें मुलेरियन एजेनेसिस हो रही है, या उसका जो है वेजाइनल सेप्टम सही से नहीं बना, या इम्परफोरेटेड हेमन उस पर रह गए, या कोई भी ऐसा आर्गन है जो सही से नहीं डेवलप हुआ, तो वो हमें जो है अल्ट्रासाउंड पे नज़र आ जाएगा, पेल्विक अल्ट्रासाउंड पे, ठीक है। उसके बाद जो है ये हमने टेस्ट करवा लिया इन्वेस्टिगेशन में, देन हमने ट्रीटमेंट की तरफ जाना है। अब ट्रीटमेंट में इतनी सारी मैंने आपको काजेस बताई हैं। सबसे पहले तो हमने सारी काजेस को रूल आउट करना है कि ऑन द बेसिस ऑफ काजेस हमने जो है डायग्नोसिस अपना जो है बना के फिर मतलब उन पहले काजेस को हम ट्रीट करेंगे, उसी से जो है हम स्टेप वाइज मैनेज करेंगे। अब अगर एक फीमेल है, ठीक है, उसका जो है नॉर्मल बीएमआई नहीं है और उसका वेट लो है, तो हम उसको एडवाइस करेंगे कि अपनी डाइट अच्छी रखो, उसमें पुअर न्यूट्रिशन की हिस्ट्री है तो अपना बीएमआई नॉर्मल उसको कहेंगे, ठीक है। उसमें जो है वो अपना उसको कहेंगे कि अपना बीएमआई नॉर्मल रखो, ठीक है। उसके अलावा उसको डाइटरी एडवाइस हम देंगे।
और उसके अलावा जो अगर उसमें कोई हाइपोथैलेमिक लीजन है, लाइक कोई ग्लाइयोमा वगैरह बन गए हैं, तो हमने उसको क्या करना है, उसको जो है हमने सर्जरी का कहना है, ठीक है। अगर इन केस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर बन गया, लाइक पिट्यूटरी एडिनोमा हो गया, तो तब भी हम सर्जरी की तरफ जाएंगे, ठीक है। अगर तो इन प्रोलैक्टिनोमा हो गया, लाइक प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो गया, तो तब हम क्या करेंगे, तब हम उसको देंगे डोपामीन एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। डोपामीन एगोनिस्ट क्या करते हैं, जिसमें हमारे पास कौन से आ जाते हैं, प्रोमोक्रिप्टीन वगैरह हो गया, या कैबरगोलिन जो है एक ड्रग है, वो हम उसको एडवाइस करेंगे, जिससे क्या होगा, उसकी जो प्रोलैक्टिन लेवल है वो लो हो जाएगा और उसके जो है प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। उसके बाद अगर फीमेल जो है हमारे पास उसको पीसीओज प्रॉब्लम चल रहा है साथ साथ, तो पीसीओज को हम ट्रीट करेंगे। उसमें हम क्या देंगे, उसको जो है क्लोमिफेन ड्रग देंगे, ठीक है। उसको हमने क्या देनी है, क्लोमिफेन ड्रग देनी है। और उसके अलावा उसको जो है हमने क्या करना है, कंबाइंड ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स भी दे सकते हैं, ताकि उसका जो पीसीओएस का इशू है वो सॉल्व हो जाए। अगर जो है उसमें कोई जेनिटल ऑर्गन्स की ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, या सही से कोई मतलब जेनिटल ऑर्गन्स की ऑब्स्ट्रक्शन चल रही है, तो हम क्या करेंगे, उसमें जो है हम क्या करेंगे, उसमें जो है हमने सर्वाइकल डायलेशन करनी है, ठीक है। सर्वाइकल डायलेशन कर लेंगे उसमें पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे हम क्या करेंगे, उसकी जो है हिस्टेरिक रिसेक्शन कर देंगे, ठीक है। जहाँ पे जो मसला होगा वहाँ पे उसको हम पहले ट्रीट कर लेंगे, हिस्टेरिक रिसेक्शन। उसके बाद थर्ड पे हम क्या करेंगे, अगर तो उसकी इम्परफोरेट हाइमन है, तो हम हाइमन को जो है इंसिजन उसकी कर देंगे। उसके अलावा जो है अगर प्री मेच्योर ओवेरियन फेलियर हो रहा है उसमें, तो हम क्या देंगे, उसको हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दे देंगे, जिसमें क्या प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन वगैरह जो है उसको दे देंगे, बाहर से हार्मोन रिप्लेसमेंट उसकी थेरेपी कर देंगे। तो ये सारे जो है हमने काजेस को ट्रीट करना है, देन ही जो है हमारे पास एमेनोरिया मैनेज हो सकता है। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। इसमें हमने यही देखा मैनेजमेंट में, सबसे पहले तो हमने हिस्ट्री ली, फिर उसके बाद हमने ये सारे टेस्ट करवाए, फिर हमने ऑन द बेसिस ऑफ काजेस ये सारे जो है मतलब स्टेप वाइज मैनेज किया उसको, ठीक है। अब स्टेप वाइज मैनेज में क्या था कि अगर उसमें कोई पिट्यूटरी ग्लैंड का ट्यूमर बन रहा है, तो हमने सर्जरी वगैरह की। हाइपोथैलेमिक कोई डिसऑर्डर चल रहा है या पीसीओएस चल रहा है, तो हमने क्लोमिफेन दी, ठीक है। अगर उसमें हाइपर प्रोलैक्टिनोमा की हिस्ट्री है, तो हमने क्या दिया, डोपामीन एगोनिस्ट दिए, जिसमें हमने क्या दिया, उसको ब्रोमोक्रिप्टीन या कैबरगोलिन दी, ठीक है। अगर पीसीओएस है तो क्लोमिफेन दी। अगर इन केस ऑफ जेंटल ऑब्स्ट्रक्शन है, तो हमने क्या किया, सर्वाइकल डायलेशन की, हिस्टेरिक रिसेक्शन की और हाइमन को इंसाइज कर दिया। इससे जो है हमारे पास मसला सॉल्व हो सकता है, ठीक है। थैंक यू सो मच।